ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली कांग्रेस ने लगाए सीएम शाहिद बीजेपी पर आरोप। 3 आंख न्यूज टीवी से रीना सिंह, स्टेट हेड दिल्ली, एंकर नवीन सोनी। साथियों, आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस प्रेस वार्ता में आने के लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। आपको जो आज की स्थिति है उस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को और इन सरकारों को जो जनता के प्रति जवाबदेह होने के लिए लोकतंत्र में रहती हैं, लेकिन सत्ता का जो अहंकार है, सत्ता का जो मदहोश करने वाला हिस्सा है, उसकी वजह से ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर बाकी काम करते हैं, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी के लिए बचते हैं। वही स्थिति दिल्ली की सरकार की है। दिल्ली की सरकार का जो प्रबंधन रहा दूसरी लहर में कोविड के लिए, उस कुप्रबंधन की वजह से बड़ी संख्या में दिल्ली ने अपने लोगों को जान गंवाई। आज दिल्ली में एक ऐसी चुनी हुई सरकार है, जब चुनाव में 2013 की तरफ मैं आपका ध्यान अगर ले जाऊं, तो जब पहली बार 2013 में आप पार्टी के सरकार बनी और हमारे कांग्रेस के उस समय के विधायकों ने भी उसको मदद की कि भाई चलो ये कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ शुचिता की बात और कुछ नएपन की बात कर रहे हैं दिल्ली में कि नई तरह की भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन कुछ अलग करके हम देना चाहते हैं। तो सरकार को, आपको याद होगा साथियों, के 49 दिन की सरकार को ये कहते हुए छोड़ा गया था, श्री केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम दिल्ली में जन लोकपाल लाना चाहते हैं और इसलिए हम दिल्ली की जनता के साथ दोबारा चुनाव में जाना चाहते हैं। हम सरकार में ना रहकर, अगर हमें फुल फ्लैश गवर्नमेंट मिलेगी, अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, तो हम स्वराज की बात, जन लोकपाल की बात को स्थापित कर पाएंगे, जो हमारा मूल उद्देश्य है। सिटीजन चार्टर लागू कर पाएंगे। और एक बात और वो लगातार कहते थे, काफ़ी बड़ा एक पुलिंदा लेके कागज, जो इंडस्ट्रियल बिजली है आपकी सबसे महंगी है, जो कारोबार चलाने वाले लोग हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमारा कारोबार चला नहीं, लॉकडाउन रहा लगातार, हमें वेव ऑफ कीजिए फिक्स चार्ज को। आपने उस पर कोई काम नहीं किया, लेकिन आप नए वायदे करने पंजाब की तरफ निकल लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं दिल्ली की कांग्रेस के पहले आप दिल्ली के लोगों को न्याय दें और तब नई बात करें, क्योंकि आपने दिल्ली के लोगों से बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, वो आज कहीं नज़र नहीं आते। बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं। आज जो दिल्ली के नागरिक हैं 3 तरफा मार झेल रहे हैं। कोविड में शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी एक शहर ने झेला हो तो दिल्ली भी उनमें प्रमुख शहरों में से है। हजारों हजार लोगों की जान गई। आप और कॉरपोरेशन लड़ते रहे आंकड़ों को लेकर। आपका आंकड़ा कुछ और है, कॉरपोरेशन कहती है इससे 10-12 हज़ार 15 हज़ार ज़्यादा लोगों की जान गई है। आज तक आप दिल्ली जैसे नेशनल कैपिटल में कोविड के जिन लोगों ने जान गंवाई है उनका सही आंकड़ा भी नहीं ला पाए, और आप प्रबंधन की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि एक तरफ आपदा की मार दिल्ली के लोगों को पड़ी, एक तरफ रोजगार की मार दिल्ली के लोगों को पड़ी। दिल्ली का छोटा कारोबारी, छोटा व्यापारी क्रैश होने की कगार पे। आपने क्या इंटेंसिव लिया? क्या हमने कहा था उन्हें राहत दो? वो रोजगार सर्जन करते हैं, 5 लोग 10 लोग 15 लोग छोटी छोटी यूनिटों में काम करके दिल्ली में रोजगार पाते हैं। प्राइवेट सेक्टर का रोजगार दिल्ली से उजड़ गया। एक जीवंत शहर ऐसा नजर आ रहा है जिसमें दूर दूर से लोग रोजगार के। जून और जुलाई में पिछले लगातार 10-15 दिन से दिल्ली की जनता पावर कट झेल रही है, और ये पावर कट
किसी एक सेक्टर एक जगह के नहीं हैं। पूरी दिल्ली में लगातार बिना किसी इंफॉर्मेशन के पावर कट हो रहे हैं, कई 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे, कई जगह तो आज एक प्रमुख समाचार पत्र शायद नवभारत टाइम्स ने ये दिया है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि लगातार पावर कट है और रात रात भर पावर कट की वजह से लोग परेशानी अनुभव कर रहे हैं। कितने हालात खराब हैं। आप तो कहते थे 24/7, 24/7 कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार ने 24/7 दिल्ली में करा। इन्वर्टर और जनरेटर खत्म हो गए। आज आप वापस उसी पुरानी स्थिति में दिल्ली के लोगों को दिखा रहे हो पावर कट के नाम पे। बिजली काटी जा रही है, घोषित कटौती हो रही है, गर्मी जो पीक पे है। आपने कहा कि